हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों फिर से और एक शानदार वीडियो लेकर आ चुका आप सभी के सामने टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का। दोस्तों इसमें से कुछ सवाल आप लोग पहले से जानते होंगे तो रिवीजन हो जाएगा और कुछ नए सवालों को भी सीखने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, एक काम जरूर कीजिए, वो क्या होता है भाई, शेयर। एक शेयर करने से भाई पुण्य मिलेगा। जी हाँ, आपके अगर कोई पढ़ लेगा और एग्जाम में भी अच्छा लिख लेगा तो भाई पुण्य ही तो मिलेगा। तो अभी तो अच्छे काम करो भाई, एग्जाम में अच्छा नंबर, यही तो आपका अच्छा काम, एग्जाम में और अच्छा नंबर दिलाएगा। और अच्छे से पढ़ लो भाई, क्या पता आप जो पढ़ रहे हो वही जाके एग्जाम में जब फोड़ के रख दोगे। चलिए देखते हैं सवालों को, फटाफट से शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। मतलब मेन कहना है कि भाई शेयर करो ताकि सभी लोग पढ़ सके, ठीक है। चलिए क्लास को करते हैं शुरू, तैयार हो जाओ गुरु। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि जर्मनी का एकीकरण का पूरा हुआ। दोस्तों तो आप सभी को पता है 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था, ठीक है। 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी जी, कई बार हम बता चुके हैं। पूना पैक्ट कब पारित हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है। पूना पैक्ट दोस्तों कब पारित हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अगस्त 3 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सितंबर 1932 में। जी हाँ दोस्तों, सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पारित हुआ था, ठीक है। पूना पैक्ट सितंबर 1932 में पारित हुआ था। अगला देखो, अर्थशास्त्र ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतियों और प्रभावों का उल्लेख किया है? तो 4 का दोस्तों सही उत्तर आप लोग क्या हो जाए, अर्थशास्त्र ने क्या बोला है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतियों और प्रभाव को उल्लेख किया? तो व्यापार, श्रम, पूंजी। भाई तीनों का तीनों हो जाए, इन उपयुक्त सभी इसका अंतर हो जाए, आंसर हो जाएगा। ऐसे भी उपयुक्त सभी वाला ज्यादा होता है आंसर। जॉबर क्या था? जॉबर क्या था भाई, आप लोग कई बार बता चुके। जॉबर क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पदाधिकारी थे, पुराना और विश्वस्त कर्मचारी। तो ये होगा भाई 5 का जो है बिल्कुल डी हो जाएगा। पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था किसी कंपनी का जो बुनकरों पर नियंत्रण रखता था। भारत में पहला कपड़ा मिल कब लगाया गया? देखो यहाँ पर कलकत्ता कहीं नाम ही नहीं है, क्योंकि कलकत्ता असफल हो चुका था। मैंने इसलिए कहा कि भाई सफल वाला याद रखना, यानी कि मुंबई याद रखना, जो कि 1854 में लगाया गया था। ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहां विकसित हुई? भाई तो सबसे पहले चीन में आया था। सबसे पहले इसका विकसित कहां हुआ? चीन में हुआ था वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक। कॉर्न लॉ किस देश में पारित हुआ था? भाई ये ब्रिटेन में पारित हुआ। कॉर्न लॉ जिसमें मक्के की आयात पर रोक लगा दी गई थी। लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया? तो भाई इसका प्रतिपादन किया था बिस्मार्क ने। लौह और रक्त यानी कि खून और खड़ग की नीति, इसी को बोला जाता है। भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? आपको कई बार बोल चुका है भाई, आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ा है। श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया? तो भाई सिंघली समुदाय ने वहां खुद को प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया है। किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है? कौन सा शासन व्यवस्था में ऐसा होता है कि सत्ता केंद्र और राज्य सरकार दोनों के बीच में बटेगा? ये होता है भाई अपना क्या, संघीय शासन व्यवस्था में, जो कि भारत में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एकात्मक में नहीं होता है, संघात्मक में ही होता है, संघीय शासन व्यवस्था में ही होता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को निषेध किया? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत की जो बात होती है। तो भाई अस्पृश्यता से 7 आ रहा है तो 7 मतलब 7 आ रहा है तो 17 हो जाएगा। याद रखना, अस्पृश्यता का जो भेद मतलब होता है, इसको अनुच्छेद 17 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। शिक्षा, वन विभाग, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? भाई ये सारे के सारे जो शिक्षा है, वन विभाग, गोद लेना, सारे समवर्ती सूची में आते हैं। यानी इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भाई नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था नर्मदा नदी पर जो डैम बनाया जा रहा था वो न बनाना, यानी कि बांध बनाने से रोकना था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों नागरिक अधिकार आंदोलन जो हुआ था 1954 से लेकर के 1968 के बीच में हुआ था। 17 का जो है बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, संविधान किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है? तो भाई संविधान की 8वीं अनुसूची में, किसमें? 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है, ठीक है। 8वीं में 22 भाषाओं का रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण का प्रावधान है? भाई कई बार हम बता चुके हैं, एक बार कमेंट करके इसका आंसर बोल देना भाई, कितना आंसर होगा। महिलाओं के लिए कितना % आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी मानते हैं? भाई सबसे अच्छी शासन व्यवस्था हमारी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही तो होगी, और कौन होगी? तानाशाही थोड़ी होगा, राजतंत्रिक सेना घोषित नहीं होगी। लोकतांत्रिक सबसे अच्छा, सबसे प्यारा है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो भाई गुजरात। जी हाँ दोस्तों, वन एंड ओनली गुजरात हो जाएगी इसका 3 में ऑप्शन में से, तो गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो भाई कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान बता रहा है किस राज्य में है, तो ये आप लोग का हो जाएगा कहाँ? उत्तराखंड में हो जाएगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 22 का जो है बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 23 नंबर, सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस नदी पर बनाया गया था? भाई सरदार सरोवर बांध गुजरात के कौन सा नदी पर बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 23, तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा। क्या सरदार सरोवर जो बांध है दोस्तों नर्मदा नदी पर बनाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है,
कहाँ जा रहा है भाई, काहे इतना लोचा कर रहा है। तो चलो देखो, इसमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है भाई, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। कई बार हम बता चुके हैं पहले भी। झारखंड में कोडरमा किस चीज़ के लिए फेमस है, तो भाई अभ्रक के उत्पादन के लिए फेमस है। अभी निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है, तो भाई सेल। कौन सेल सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध करवाती है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है, तो भाई 7,516 किलोमीटर होता है समुद्र तट की लंबाई, ठीक है। कितना हो जाएगा, 7,516 किलोमीटर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत की सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली, तो याद रखना 1854 में चली थी भाई। 1854 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो 28 का याद रखना, 28 का हो जाएगा, सॉरी 1853 में चली थी, ठीक है। 1853 में मुंबई के थाने से, मतलब मुंबई से थाने के बीच में चली थी, तो 1853 में चली थी भाई, ऑप्शन में नहीं है। 1953 है तो 1853 होगा, सही है। आगे देखो कि निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत को उदाहरण है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत मतलब क्या, जो ऊर्जा स्रोत पहले यूज हो रही थी बट अभी नहीं हो रही है, तो भाई कोयला पहले तो यूज हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है, मतलब सॉरी, परंपरागत मतलब क्या, जो पहले हो रही थी, पहले बहुत पहले से होती हुई आ रही है और अब भी हो ही रही है, तो भाई वो क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। इसका यूज पहले से हो रहा था और अब भी हो रहा है, तो ये हो जाएगा परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है। मतलब भाई परंपरा में कोयला जलाना है। आगे देखो, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ब्राजील में हुआ था भाई, और कहाँ पे हुआ था, ब्राजील में रियो डी जेनेरो में। पिछली बार यही सवाल पूछा था, बस यही पूछा था कि ब्राजील में नहीं, वहाँ रियो डी जेनेरो ऑप्शन में था। तो भाई सुन लो, एग्जाम में कुछ भी सवाल पूछ सकता है, इसलिए समझ लो। देशों के विकास की तुलना करने के का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है, देशों के विकास की तुलना सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है भाई, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय यानी औसत आय, उस देश की औसत आय से पता चल जाता है कि आखिर इस देश के जो एक एवरेज आदमी है कितना कमा लेता है। औसत आय को डैश के रूप में जाना जाता है भाई, औसत आय को क्या जाना जाता है, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय के रूप में भी जाना जाता है। तो 32 का जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां शामिल है, तो सेवा क्षेत्र में भाई आप लोग जानते हो सेवा क्षेत्र वाला होता है सारा चीज, जिसमें लोग क्या आ जाएगा, इसमें लोग परिवहन आएगा, संचार आएगा, बैंकिंग आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका सेवा क्षेत्र में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन बीमा की गतिविधि क्या है। जीवन बीमा कौन सा गतिविधि है, तो भाई जीवन बीमा निगम ये सब तृतीय क्षेत्र की गतिविधि के अंदर आता है, क्योंकि भाई ये एजेंट वाला काम है, ठीक है। सेवा ही कर रहा हो लोग, ऑप्शन भले अपना पॉकेट भर के सेवा कर, बट कर तो रहे हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा तक, सॉरी क्या है, तृतीय क्षेत्र। वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का प्रयोग को बढ़ता जा रहा है, तो भाई प्लास्टिक मनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन का आधुनिक रूप क्या है भाई, धन का आधुनिक रूप क्या है, सिक्के और नोट, प्लास्टिक मनी, डिमांड डिपॉजिट के उपयोग सभी। तो भाई सिक्के और नोट हो जाएगा आधुनिक रूप, ठीक। दोस्तों यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या आकर्षित करती है, तो मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियों को क्या आकर्षित करती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है उनको क्या आकर्षित कर रही है किस देश में, तो भाई सस्ता श्रम और क्या उत्पाद के लिए तैयार माल, ठीक है। उन लोग तैयार माल मिल रहा है, सस्ता श्रम कारीगर मिल जा रहा है, तो इसलिए वो लोग आकर्षित कर रहा है। अगला प्रश्न है 37 में हो गया, 38 में देखो हो गया ना, हाँ 38 क्या बोल 38 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंदर, देखो सार्वजनिक मरम्मत या सार्वजनिक सेवा, ठीक है, मरम्मत नहीं होगा, सार्वजनिक सेवाओं के अंदर आता है। सार्वजनिक सेवा मतलब आता है भाई सरकारी वाला एरिया कौन है, डाक सेवाएं, पोस्ट ऑफिस, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, तो सूचना अधिकार अधिनियम दोस्तों को पता ही है 2005 में पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों को अपने पास कुल राशि का कितना % नगद रखना पड़ता है, आरबीआई जो गाइडेंस दिया है उसके अनुसार बैंकों को कितना % जो कुल है अपने पास रखना पड़ेगा नगद एज ए कैश। जैसे आप 1 लाख दिए तो 15,000 अपने पास रख लेगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 15%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो अब दोस्तों हम लोग फिर से देख रहे हैं 40 नंबर है, और से एक दिया कोई दिक्कत नहीं, अब 10 साल हम लोग देखेंगे, इसमें 40 हो चुका है। ये सवाल बोल रहा है कि वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने किया था, तो भाई वियना कांग्रेस की जो मेजबानी है वो किसने किया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई ड्यूक, आई थिंक ड्यूक मैटरनिक नहीं किया था, ठीक है। तो एक का दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 का वो दिन कोई भूल सकता है क्या। पूना पैक्ट किनके बीच में हुआ था, बहुत अच्छा सवाल है। पूना पैक्ट दोस्तों किनके बीच में हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। जब गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए थे, अंबेडकर जी ने गया उनको मनाया बनाया, ठीक है। जो अंबेडकर जी अलग पृथक चुनाव के सवाल पर बैठ गए थे इसलिए, ठीक है। तो कमेंट करके बोलना भाई जो पूना पैक्ट हुआ था कब हुआ था, आपको इसी वीडियो में बताया हूँ मैंने। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी कब फैली, तो रिंडरपेस्ट मतलब मवेशी रोग जो पशु में आया था भाई, ये कब फैली, तो ये आप लोग का 1890 के दशक में फैली थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, यूरोप में कामकाज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? यूरोप में कामकाज नहीं, कागज कागज बनाने वाला पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में दोस्तों कागज बनाने वाला पहला कारखाना खोला गया। अब देख सकते हो जर्मनी का कितना आगे है, किस प्रकार उसको डेवलपमेंट किया है खुद का। बृहद उत्पादन की नीति अपनाई थी। बृहद उत्पादन की नीति अपनाई थी, किसने अपनाई थी भाई? हेनरी फोर्ड ने अपनाई थी अपने कारों में निर्माण करके। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो विक्टर इमानुएल द्वितीय, मतलब विक्टर इमानुएल है तो विक्टर इमानुएल ही इसका जो क्या बोलते शासक रहे हैं, सार्डिनिया पिडमाउंट के थे। वियना कांग्रेस के पश्चात फ्रांस में मुद्रा किस वंश पर शासन पर स्थापित हुई? वियना कांग्रेस के पश्चात फ्रांस में पुनः मुद्रा किस वंश का शासन स्थापित हुई? तो भाई 8 का सही उत्तर है दोस्तों आप लोग का हो जाएगा बुरुवंश। वियना कांग्रेस के बाद फ्रांस में पुनः किस शासन का स्थापित हुआ? तो भाई जब वियना कांग्रेस हुआ जब तो क्या हुआ, फ्रांस में फिर से वही बुरुव राजवंश को ला दिया गया। अगला प्रश्न है क्या, देखो, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, तो भाई क्या हो गया इसका? देखो, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, कब घोषित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1832 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारतीयों ने गिरमिटिया श्रमिकों के लिए व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? इसका बी यानी 1921। भाई रूस उल्टा जगह में देख रहा था, 10 का क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, सभी को शेयर कर दीजिए और फटाफट से वीडियो देखिए, और अगले और वीडियो आने वाले उसको भी देखिए। ठीक है, मेहनत कीजिए, एग्जाम में जरूर अच्छा चलेगा। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कितना ही फिनिश जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।